आरामदायक अवस्था में बैठिए, आंखें बंद कीजिए और अब अपना पूरा ध्यान सिर से लेके पांव तक एक एक हिस्से से गुजारेंगे और देखेंगे कि संपूर्ण शरीर रिलैक्स हो चुका है। और यदि कहीं कोई तनाव नज़र आता है तो उस भाग को पूरी तरह से रिलैक्स होने का निर्देश आपको देना है। वाह, बहुत खूब। अब आप पूरी तरह से रिलैक्स हो गए हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। बहुत बढ़िया। अब कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देख रहे हैं, आपके ही जीवन की फिल्म, आपका बायोपिक। और जैसे ही फिल्म शुरू होती है, पहले ही सीन में आपने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। देखिए, अब आप इस दुनिया में नहीं रहे। जैसा कि आप देख सकते हैं, 700 करोड़ लोग जहाँ पे बसते हैं, ऐसा यह एक ग्रह है। और अब इस धरती पर, इस पृथ्वी पर आप नहीं रहे। और अब आप देखिए, बाहर से देखिए कैसा ये ग्रह घूम रहा है। इस ग्रह के विभिन्न देश देखिए, विभिन्न प्रदेश देखिए, कैसे सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। यहाँ के लोग देखिए तो कैसे सब काम ठीक ठाक कर रहे हैं। सब कुछ सुचारू रूप से आपके साथ चल रहा था और अब आप नहीं रहे, और फिर भी सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है आपके बिना। और खास करके उन लोगों को देखिए तो, आपके प्रियजन जो आपके साथ थे, आपके आसपास थे। आइए ऐसा करेंगे, इस अपनी फिल्म में ऐसा देखते हैं कि वो करीबी रिश्तेदारों के साथ, लोगों के साथ 2 साल के बाद क्या हो रहा है। अपने ही घर में झांक के देखिए, एक खुशी का अवसर चल रहा है। 2 साल बीत चुके हैं और कैसे सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, उनका उत्साह देखिए, उनका आनंद देखिए, कैसे अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं, कैसे विभिन्न घटनाओं में भाग ले रहे हैं। आपके बिना, आपके अस्तित्व के बिना ये दुनिया ठीक वैसे ही चल रही है जैसे पहले हुआ करता था। आइए अब इस फिल्म में
उन स्थानों की यात्रा करते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। जाइए, वहाँ जाइए और देखिए क्या हो रहा है। मंदिरों में जाइए, मस्जिदों में जाइए, गुरुद्वारों में जाइए, देखिए कितनी भीड़ लगी है। सार्वजनिक परिवहन, बसों में, ट्रेनों में, कोई भी पब्लिक प्लेसेस पर देखिए लोग कैसे भीड़ कर रहे हैं। पार्टियों में उसी सुंदर तरीके से चीजें हो रही है, बाजार सजे हैं और आप मात्र एक दर्शक हैं। आप अपनी ही फिल्म देख रहे हैं। आइए अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं और वे कुछ वर्ष 30, 40, 50 जो इस धरती ने आपको साथ लेके गुजारे, आपके उम्र जितने। आइए उन वर्षों को देखें, आपकी आत्मकथा, आपकी कहानी को देखें। इस फ्लैशबैक में जल्दी से देखेंगे सभी चीजें जो आपने की, जो छोटी छोटी घटनाएं, परिस्थितियां जिनसे आप गुजरे और वो जो मौके जिन्होंने आपको सफलता दिलाई और वो फैसले जिन्होंने आपको सफल बनाया और वो चीजें भी देखिए जो चीजें छूट गई और जिन चीजों ने आपको हीन महसूस कराया, अपराध बोध का एहसास दिलाया। जिन मौकों पर आपके अहंकार को चोट पहुंची थी और उस समय आप बुरी तरह से हार गए थे। वो घटनाएं देखिए, आप विफल हो गए, आपको शरण लेनी पड़ी, दुखी हुए और वो भी समय देखिए जिस समय आपने जी तोड़ मेहनत की, कठिन परिश्रम किए और कर दिखाया। अच्छे लोग, बुरे लोग, मित्र देखिए, शत्रु देखिए। और अब एक बात समझिए, इन सभी घटनाओं के साथ अब आपकी कहानी पूरी हो चुकी है। आपकी ये फिल्म एक नायाब, अनोखी फिल्म थी। और आपकी सारी असफलताओं के साथ फिल्म सफल हुई। आपके दुखों के साथ आपकी कहानी खुशहाल हो गई। आपकी कहानी जो आप जिए वो बिल्कुल सही थी। ये अपने आप में एक पूरी कहानी थी और इस कहानी में जो कुछ भी होना चाहिए था वो उस समय हुआ। जैसी लिखी गई थी वैसी स्क्रिप्ट
आगे बढ़ी। आप एक अभिनेता थे, एक पात्र थे और आपने सही समय पर, सही जगह पर सही प्रदर्शन दिया। आपका प्रदर्शन एक संपूर्ण प्रदर्शन था। उसमें कोई भी कमी नहीं थी, नाम रखने को कोई भी जगह नहीं थी। जहां आपको दुखी होना चाहिए था, वहां आप व्याकुल हो गए, और जहां आपको खुश होना चाहिए था, उस समय आप जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। हर बार, हर मौके पर आपको जो भी किरदार निभाना चाहिए था, वो आपने बहुत अच्छे तरीके से निभाया। किसकी कहानी थी ये? क्या शीर्षक देंगे इस कहानी को? क्या ये एक उदार राजा की कथा थी? क्या ये एक तबाह परिवार की कहानी थी? क्या ये एक साहस पर निर्मित साम्राज्य की कहानी थी? या फिर एक बहुत ही साधारण से आदमी की कहानी थी? जो भी हो, लेकिन ये कहानी एक अद्भुत कथा थी। और क्या आज इस कहानी को ऑस्कर अवार्ड मिलेगा? देखिए, करीब से देखिए, हर भूमिका देखिए। कैसे निभाया आपने हर किरदार को देखिए और बताइए कि क्या ये पुरस्कार के योग्य है? वो रूठों को आपने मनाया था, वो संघर्ष जो आपने लड़े थे, वो त्योहार जो आपने मनाए थे, वो रिश्ते जो आपने निभाए थे, वो सब आपकी अभिव्यक्ति थी। और आज आप नहीं रहे। हालांकि ये दुनिया अभी भी है, ये पृथ्वी आज भी सूर्य की परिक्रमा कर रही है आपके बिना, पर आपका सार आज इस पृथ्वी पर पहुंच चुका है। आपसे जो लेने योग्य था, जो आपका अर्क था, वो आज धरती पर सही मायने में उतर चुका है। आपके विचारों से, आपके कार्यों से कई लोगों तक वो पहुंच चुका है। जिन लोगों से आप मिले, जो लोग आपसे मिले, उसका कोई विशिष्ट कारण था, उद्देश्य था। कहानी में पात्र परिचय की पहले से एक योजना बनाई गई थी और वो योजना के अनुसार सब कुछ घटित हुआ। कुछ लोगों ने आपसे सीखा, कुछ लोगों ने आपको सिखाया, लेन देन का व्यवहार हुआ, कुछ पुराने हिसाब भी पूरे किए गए। हर समय जो ठीक होना था वही हुआ, और जो घटनाएं, जो अनुभव इस कहानी में डाले गए, वो आपको और अधिक विकसित करने के लिए शामिल किए गए थे। और इसी के आधार पर आपके मूल्य बने, और फिर उन अवसरों पर आपने वो किरदार निभाए और आपने
बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया। सृजन मूल्यों के निर्माता के निर्धारित उद्देश्यों की आपको प्राप्ति हुई। और आज ये सब सोचते हुए इस फिल्म को देखते समय, आपकी खुद की फिल्म को देखते समय निश्चित रूप से आपने आनंद का, परमानंद का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि जो उद्देश्य लेकर आप आए थे वो आपने प्राप्त किया। जो स्क्रिप्ट आपके लिए बनाई गई थी वो बेहतरीन तरीके से पूरी हो गई, और जो भी कुछ चीजें छूट गई, आप लाख चाहे उन्हें पूरा नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहे। इस घूमती हुई धरती पर अब आप उस रूप में शामिल नहीं हैं। जो भी कुछ चीजें बाकी थी उन्हें पूरा किया जाना था, और उन अधूरी चीजों के साथ ही अब आपकी कहानी पूरी हो चुकी है। और समझ लीजिए ऐसी ही योजना भी थी, और ठीक योजना अनुसार हुआ। आप एक कलाकार थे, आप एक अभिनेता थे, मंच पर आए, आपकी भूमिका अच्छे से निभाई, और जब समय आया तो आप मंच पर से चले गए। एंट्री एंड एग्जिट, सभी घटनाएं पूर्व नियोजित सटीक मोड़ पर थी, और इसीलिए आज आप ऑस्कर जीतने वाले हैं। आप पुरस्कार प्राप्त करने वाले हैं, और इन सभी तस्वीरों को देखकर आप बड़े प्रसन्न हैं, बड़े खुश हैं, परमानंद की खुशी का अनुभव कर रहे हैं। बहुत अच्छी भावनाएं आपके अंदर उठ रही है। और अब देखिए स्क्रीन पर वो शब्द आ गए, दी एंड। और ये आपके जीवन की फिल्म समाप्त हो गई। वाह, बहुत बढ़िया। आइए इस फिल्म से अब बाहर आइए, आंखें खोल दीजिए, क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। आंखें खोल दीजिए, अपने आप को देखिए और अपने आसपास की दुनिया को देखिए। अभी अभी जो आपने फिल्म देखी और दी एंड देखा, वो मित्रों अभी चल रही है। और अब इस कहानी में आप और क्या चाहते हैं, इसके बारे में अवश्य सोचें। कौन से डायलॉग आप अपने फिल्म के स्क्रिप्ट में लिखना चाहते हैं, कौन से प्रसंग इस फिल्म में आप खड़े करना चाहते हैं, इसके बारे में आप सोचिए, क्योंकि आप अपने ही फिल्म के लेखक तथा निर्देशक बन सकते हैं। आप ये सारे सवाल अपने आप से पूछिए
कि कौन सी घटनाएं आप अपने जीवन के लिए लिखना चाहते हैं। आज आप अपने आप को कैसे शिफ्ट कर सकते हैं, कैसे बदल सकते हैं, क्या बदलाव आप इस फिल्म में चाहते हैं, उसके बारे में देखिए, उसके बारे में सोचिए, ताकि ये फिल्म और खूबसूरत होगी, अधिक सुंदर होगी और ये निश्चित रूप से पुरस्कार प्राप्त करेगी। इस फिल्म में कौन सी अधिक घटनाएं आप जोड़ना चाहते हैं, अपने आप को कैसे बदल सकते हैं ताकि जो जो आप चाहते हैं वो इस फिल्म में उतर जाए, वो भव्यता और अधिक गहराई, अधिक अर्थ के साथ हर एपिसोड तैयार हो, हर सीन तैयार हो। मैं अपने आप को कैसे बदलूं, कैसे परिवर्तित करूं, क्या सोचूं, और अब आपको उन निर्मित मूल्यों के लिए, उस विधाता के लिए जिसने आपको बनाया, उसके लिए आभारी होना होगा, क्योंकि उसने आपको अपनी कहानी, अपने संवाद लिखने की क्षमता दी है। जैसा कि आप चाहते हैं वैसा आप मंच पर प्रदर्शन करें और फिर वो आपकी ही कहानी का हिस्सा हो जाएगा। आपके व्यक्तित्व में क्या बदलाव ला सकते हैं, आपके मस्तिष्क में और क्या नई बातें डाल सकते हैं, कहानी में क्या ट्विस्ट ला सकते हैं। आपको अपना दिमाग, अपना तन मन धन इसमें लगाना होगा। मस्तिष्क में क्या चल रहा है, मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता, ये सोचने से ज्यादा मैं ये चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, इस पर मस्तिष्क काम करे। मन का बड़ा हिस्सा आप कैसी फिल्म चाहते हैं वो बनाने पे, वो सोचने पे जुट जाए और उसे मंच पर उतारे। पल पल अपने मस्तिष्क में उन चीजों को याद करना होगा, उन संवादों को लिखना होगा जो आप चाहते हैं कि आपके फिल्म में हो, और वो विचार, वो संवाद नहीं जो आप चाहते हैं कि ना हो। क्या आप इन सारी बातों से अपने आप को प्रभावित कर सकते हैं, प्रेरित कर सकते हैं? क्या आप उन घटनाओं को देख सकते हैं जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो? इस प्रकार से देख सकते हैं कि वो पहले से ही घटित हो गई है। क्या वो सारी चीजें जो आप अपने फिल्म में चाहते हैं, क्या उन्हें आपके इर्द गिर्द होता हुआ मन ही मन आप महसूस कर सकते हैं? और यदि कर सकते हैं तो वो जरूर आप लिख सकेंगे, और फिर ठीक उसी तरह आपका जीवन बनेगा जिस तरह आप चाहते हैं। बेशक आज अभी इस बात की जरूरत है कि जो परिभाषाएं हम स्वयं बनाना चाहते हैं वो हमारी फिल्म का हिस्सा हो। मैं वही सोचूंगा
जो मेरे फिल्म का हिस्सा होना चाहिए। मैं उन्हीं विचारों को आश्रय दूंगा, उन्हीं घटनाओं को मन में देखूंगा जो मैं जीवन में घटित करना चाहता हूँ। सकारात्मक दृष्टिकोण से मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मेरे बाद भी पृथ्वी घूमेगी और मेरे आने से पहले भी पृथ्वी घूम रही थी। लेकिन आज पृथ्वी मेरे साथ घूम रही है और मुझे अपनी कहानी लिखने का पूरा अधिकार है। धन्यवाद।